मन का निरोध हो जाता है। हम आपको क्या कहें, अभ्यास की कितनी महिमा है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने हमको कुछ एकांत में बैठने का साधन दिया था, और जो भी उन्होंने बताया था उसको दास करता था। ज़्यादा देर का साधन नहीं था, 1-1.5 घंटे का साधन था। उसके बाद मन की वृत्ति ऐसी हो जाती थी कि हम उसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। मन एकदम अंतर्मुख हो जाता। सोचना, विचारना, भागना, दौड़ना मन का बंद, और मन का भागना दौड़ना बंद होती इंद्रियां भी अपने आप शांत हो जाती। साधन से उठने के बाद कई घंटे तक तो किसी से बोलने की इच्छा, न कुछ करने की इच्छा। आहार भी बहुत कम हो गया और निद्रा भी बहुत कम हो गई। यद्यपि पूज्य महाराज जी ने कहा कि तुम्हारी जो उन्नति हुई है, इस प्रकार की उन्नति वर्षों तक साधन करने के बाद होती है, उनकी कृपा थी। ये बात हम इसलिए स्मरण कर रहे हैं कि यह केवल पुस्तक में पढ़ी हुई बात नहीं है, अनुभव की हुई बात है। अभ्यास से मन का निरोध हो जाता है। आप गुरु परंपरा प्रदत्त मंत्र का ही जप करें, पर मंत्र का जप मानसिक रूप से मंत्र का जप करें। माला लेकर के विधि पूर्वक मंत्र का जप करें, भीतर से मंत्र का उच्चारण करें और भीतर से ही मंत्र का श्रवण करें। मंत्र के प्रतिपाद्य देवता का ध्यान न हो सके तो मंत्राक्षरों का ध्यान करें, मंत्रार्थ का अनुसंधान करें। इस प्रकार से यदि आप मंत्र का जप करें तो थोड़ा समय अधिक तो लगता है, लेकिन हम आपको निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि जो लोग कहते हैं कि महाराज माला लेती मन इधर उधर भागता, वो बात एकदम झूठी है। आप ऐसे भजन करो, देखो मन कहाँ भागता है, कहीं भाग के नहीं जाएगा मन। पर हम तो जानबूझकर केवल इंद्रिय से क्रिया मात्र करते हैं और मन को मंत्र में लगाते नहीं। हमारे महापुरुषों ने, स्वामी जी कहा, 3 मकार को एक करके जपो तो मन भाग के नहीं जाएगा। ये तो है मन का। इसको क्या कहते हैं? दाने को क्या कहते हैं? मन का। इसमें भी माँ है, मंत्र में भी माँ है और मन में भी माँ है। मन, मंत्र और मन का, इन तीनों मकारों को एक करके जपो। आओ शास्त्री जी, कुर्सी पर विराजा। मन, मंत्र और मन का, तीनों मकारों को एक करके जपो। देखते हैं कैसे मन का निग्रह नहीं होता। और अधिक मन का निग्रह करना है तो श्वास प्रश्वास के क्रम से मंत्र का जप करो, और श्वास प्रश्वास के क्रम से मंत्र का जप करने में पूरा ध्यान मंत्र में देना पड़ेगा, श्वास प्रश्वास में ध्यान देना पड़ेगा। आप देखो कैसे मन नहीं लगता। पर सच्ची बात ईमानदारी की है कि हम लोगों को केवल बातें बनानी है, करना कुछ नहीं है।
कथा में भी सुनने के बाद करने के नाम पर कुछ नहीं करना है। तो लड्डू की चर्चा करने से कोई स्वाद थोड़ी लड्डू का आ जाएगा, न पेट भूख भी मिट जाएगी। दीपक की चर्चा करने से अंधकार की निवृत्ति नहीं होगी, प्रकाश की प्राप्ति नहीं होगी। दीपक जलाने से अंधकार दूर होगा, लड्डू खाने से लड्डू का स्वाद मिलेगा। इसलिए जो कुछ सुने उसमें अपने जीवन में उसे उतारने का प्रयत्न करें। तो भगवान ने सोचा कि सब मन के पीछे परेशान हैं। हमारे ज्ञान गुदरी में तो लिखा है, मन को मार गगन चढ़ जाई। क्या लिखा है? मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई, अनहद नाद नाम कर पूजा, ब्रह्म सत्य सम देव न दूजा। और ये मन मरता है नहीं। एक जगह लिखा है ज्ञान गुदरी में, मन मृगछाला तन कर राखी। मृग चर्म पर बैठ करके महात्मा लोग भजन करते हैं। वैसे ही संसार में हिरन कम हो गए, जंगली जीव सब मांसाहारी मार के खा गए। और ये और कहो कि मृग चर्म पर बैठना चाहिए तो रहे सहे मृग भी जैसी आराम हो जाए। इसलिए जहाँ महात्माओं के यहाँ परंपरा से कोई वस्तु पहले की सुरक्षित है तो उसका उपयोग वो लोग करते हैं। मेरे विचार से नए रूप में पशुओं के चर्म को संग्रह करना सरकारी कानूनी अपराध भी है। तो इसका बड़ा सुंदर समाधान दिया है ज्ञान गुदरी में। मृग चर्म पर बैठो। मृग कौन है? मन मृग। उस मन रूपी मृग का शिकार करो, उसको साधन के जाल में बांध लो और उसके चर्म पर बैठ करके भजन करो, अर्थात मन को भागने मत दो। मन मृग छाला तन कर राखी। इसलिए महाराज जी हमारे संतों में ये बात कही गई कि सबको मृगचर्म आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। चाहे जो आदमी मृगचर्म आदि का उपयोग करे, ठीक नहीं, उसकी एक परंपरा है, उसकी एक मर्यादा है। सिद्धांत पटल में लिखा है, अपनी खाल को मर्म न जाने, दूजी खाल ले तरे बिछावे, ऐसा डूबे थाह न पावे। अपनी खाल का मर्म तो जाना नहीं, दूसरे प्राणी की चमड़ी को नीचे बिछा रहे हो तो इतने गहरे डूबोगे कि थाह भी नहीं मिलेगी। प्राचीन काल में महात्मा लोग व्याघ्र चर्म या मृग चर्म पर इसलिए बैठकर भजन करते थे कि वे पशुओं में पड़े हुए जीव जिनके शरीरों का चर्म होता था, उस पर बैठकर जब महात्मा भजन करते तो वे जीव मुक्त हो जाते थे। सिंह मृग व्याघ्र सब मुक्त हो जाते थे। अब अपने ही ऐसे कर्म नहीं है कि स्वयं मुक्त हो सकें, तो दूसरे की मुक्ति का। इसलिए वर्तमान समय में तो शुद्ध ऊन का आसन ही सबसे बढ़िया है। कुशासन हो या उरुणासन हो, कंबलासन हो, यही श्रेष्ठ है। कंबल में ये सिंथेटिक वाला शास्त्री जी नहीं, शुद्ध ऊन का कंबल, ऊन का आसन। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने सोचा मन के पीछे सब लगे हैं, मन के पीछे परेशान हैं, तो अब हम